ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट की बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उस फॉर्मूले बेस पे। दैट फार्मूला इज टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। कुछ लगाना नहीं है, मतलब आपको पहले देखना रहेगा कि आपको फाइंड क्या करना है। इससे फिर आप अपना दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। क्वेश्चन है फाइंड हाउ मैनी 2-digit numbers which are divisible by 3। क्लास 10th है, आपका बोर्ड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का है। अब देखिए, फर्स्ट थिंग इज व्हाट। क्वेश्चन पर ये पूछा है कि कितने 2-digit नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अब आप यहीं से एक एपी बनाइए, दिमाग लगाइए। पहला 2-digit नंबर कौन सा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा? दैट इज 10 तो होना नहीं है। फर्स्ट 2-digit नंबर इज 10। 11 होगा नहीं। 12 इज द फर्स्ट नंबर। फिर 12 के बाद 15, 15 के बाद 18 अप टू लास्ट कौन सा होगा? मेन चीज आपका लास्ट है और फर्स्ट है। लास्ट 99 इज द लास्ट 2-digit नंबर एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो लार्जेस्ट नंबर हुआ 99। अप टू 99 जाएगा तो यह एक एपी बनाएगा। यहाँ पर आपको ए दिया है 2 और डी कितना होगा? कोई भी नंबर होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा तो वो 3 के डिफरेंस में आएगा। या तो आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 15 - 12 कर लीजिए, आपको डी की वैल्यू 3 मिल जाएगी। अब ये हमने क्यों किया? हमको निकालना है हाउ मच नंबर आर दीज, मीन्स लास्ट वाला नंबर जिस पोजीशन पे होगा वही पता चलेगा कि आपके कितने नंबर हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेके 10 तक आपकी एपी चलती है 1 के डिफरेंस से, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपसे कहा गया लास्ट नंबर आपको दे दिया 10 और कहा गया कि कितना ज़्यादा नंबर है, तो 10th पोजीशन पे 10 दिया तो 10 होगा। तो अब इसी तरह से लास्ट डिजिट जिस भी नंबर पे जिस टर्म पे होगा उतने ही टर्म होंगे और उतने ही टर्म डिविजिबल होंगे 3 से 2 डिजिट नंबर में। Tn यानी लास्ट नंबर तो आपको दिया ही है इक्वल्स टू 99। ए दिया है, डी दिया है, Tn दिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए। 99 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी, हाउ मच 2 प्लस एन आपको फाइंड करना है कि कितने नंबर है। इसके बाद 3 का डिफरेंस है टू 3 3n - 1 इज इक्वल्स टू 99 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 97 and n - 1 is equals to 97 by 3 and n is equals to 97 by 3 plus 1, n is equals to 100 by 3, which is wrong. अब गलती कहाँ हो रही है? ओह सॉरी, 12 है। 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 87, यहाँ पे 87
और यहाँ पे हो जाएगा 29 और 29 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 30. सो 30 numbers of 2-digit numbers which are divisible by 3. समझ में आया? बहुत ईजी है. हमने क्या किया, ए डी और टी एन की वैल्यू निकाली. कैसे? फर्स्ट 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 12. 10 तो होगा नहीं, 11 होना नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में था. 12 3 की टेबल में आता है. उसके बाद 15 है 3 से डिविजिबल, फिर उसके बाद 18 है और लास्ट में आता है 99. 99 जिस पोजीशन पे होगा उतने ही नंबर होंगे जो कि डिविजिबल होंगे 3 से. इसके बाद हमने फॉर्मूला में पुट किया, एन की वैल्यू निकाल ली. एन की वैल्यू है 30. तो 30 नंबर डिविजिबल हैं 3 से 2 डिजिट के. इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक. न्यू टॉपिक इज व्हाट? सम ऑफ एपी. अब न्यू टॉपिक इज सम ऑफ एपी. जैसे दे दिया 1 3 5 7 9 11. सम करिए. इस एपी का सम क्या होगा, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11. तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 ही फॉर्मूले हैं. मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट लेक्चर में. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, लाइक कीजिए. Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d. यही फॉर्मूला है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही 2 फॉर्मूले हैं. इसके बाद आपका शायद क्लास 11th में है या इसमें होगा तो मैं बता दूंगा आपको, अर्थमेटिक मीन. वैसे तो वो इसमें नहीं होगा, वो क्लास 11th में ही होगा. अभी ये देखिए मेन चीज़ आप यही बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है, जो कि थोड़ा आप लोग को डरा देता है इस टाइम अगर आप पढ़ाई कर रहे हो क्लास 10th में. Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d. Sn क्या है? Sn इज द सम ऑफ दीज नंबर्स. ठीक. n मीन्स how much number is this, and a means first number, n means why how much number is this, and d is the difference between a2 minus a1, a3 minus a2. अब देखिए इसका हमें सम फाइंड करना है. Sn इज इक्वल्स टू n/2. ये फॉर्मूला दिया है आपको, वैल्यू पुट कीजिए. n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6/2 2a दिया है 1, n-1 यानी 6 - 1 दैट इज 5 × d. d कितना है? 3 - 1 दैट इज 2. 6/2 यानी 3. यहाँ प्लस मैंने नहीं लगाया है. 2 + 10 जगह 12 × this दैट इज 36. जोड़ के देखिए 36 आ रहा है. वेरी गुड. तो ये है आपका फॉर्मूला. एक एग्जांपल के थ्रू मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आपको बताया. अब देखिए ये फॉर्मूला सही है कि गलत. कोई भी मैथमेटिशियन होता है पहले कहता है कैसे मान ले फॉर्मूला सही है भाई. देखिए मान लीजिए कि कोई नंबर नहीं है. ओके, मानना क्या है? इजली सिंपली आप देख लीजिए एपी में बस एक ही डिजिट है दैट इज 1 नहीं तो कोई और ले लीजिए. मान लो तो 101 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए. यस ऑफ 1 एक ही डिजिट है तो सम ऑफ फर्स्ट डिजिट नंबर, फर्स्ट डिजिट का सम कितना होगा? एक ही डिजिट है तो वही होगा.
अरे भाई वही होगा ना, और कोई डिजिट ही नहीं है तो सम वही होगा, जीरो थोड़ी ना होगा, एक डिजिट दी है उसका सम वही होगा। जैसे 5 का सम क्या होगा, 5 ही होगा ना। तो n/2 यानी 1/2 एक ही डिजिट है, पहली डिजिट का हमें निकालना है। 2a, a की वैल्यू दी है 101 प्लस n की वैल्यू है 1 माइनस 1 इंटू डी, 1/2 ऑफ 2 इंटू 101, और ये आ जाएगा आपका 0, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, दैट आर इक्वल टू 101। प्रूफ एक एग्जांपल देके मैंने आपको प्रूफ कर दिया फॉर्मूले को भी, ये हर एपी पे एप्लीकेबल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक साइड में हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको? क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। एपी क्या दी हुई है, 8 3 माइनस 2। देखिए हमको क्या भी चाहिए, n की वैल्यू क्या दी है, 22 टर्म तक का सम चाहिए 22। a की वैल्यू क्या दी है 8, d की वैल्यू क्या जाएगी 3 माइनस 8 दैट आर इक्वल टू -5। इसी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर देना है। S1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 22/2 2a, a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5। 11 इंटू 16 माइनस, ये काटेंगे तो आ जाएगा आपका 21, 21 5 सा 105, और ये आपका जाएगा 11 इंटू 105 में से 16 माइनस करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 89 विथ नेगेटिव साइन। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 89 इंटू 89 दैट इज 979, नेगेटिव ऑफ 979, ये आपका S22 आ जाएगा सिंपली। देख लीजिए समझ में आ रहा है ना। n की वैल्यू आपकी दी है 22 टर्म तक आपको निकालना है। a की वैल्यू आप यहाँ से देख लेंगे, d की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आपको 11 टर्म 22 टर्म की सम मिल जाएगी। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तो इजीली हो गया आपको समझने के लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट। फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी 15 मल्टीपल जो कि 8 के हैं। जैसे फर्स्ट मल्टीपल 8 का क्या होगा, 8 खुद होगा, 16 होगा, 24 होगा,
अप टू व्हाट, अप टू मान लीजिए A15 होगा कुछ जो कि 8 से मल्टीपल होगा। देखिए n की वैल्यू दी है 15, 15 मल्टीपल, 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल से 15 मल्टीपल तक का आपको पूरा टोटल सम चाहिए। तो n इज इक्वल्स टू 15। कैसे आया पता चला? 8 का फर्स्ट मल्टीपल ये, सेकेंड मल्टीपल ये, थर्ड मल्टीपल ये, 3 मल्टीपल तक का सम, 15 मल्टीपल तक का सम। जितने तक का सम आपको चाहिए उसकी वैल्यू n होती है। बात समझे? वही Tn का ही फॉर्मूला है। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 में n की वैल्यू कौन सा टर्म, यानी 15 टर्म की क्या वैल्यू होगी, या तो 15 टर्म तक के सम की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे 15 तक के सम की क्या वैल्यू होगी उसको n मानते हैं, और वहाँ पे 15 टर्म कौन सा है, इस टर्म तक क्या सम होगा उसका ये फॉर्मूला है, और ये टर्म क्या होगा उसका वो फॉर्मूला है। ठीक, इसके बाद ये तो आपको मालूम ही है, 8 डी आ जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 8। 8 का डिफरेंस होगा तभी ना मल्टीपल होगा 8 का। वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हो जाएगी 15 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 इंटू डी की वैल्यू 8। 15 बाई 2 16 प्लस 14 एरिया 112, 15 बाई 2 इंटू, इसको ऐड करेंगे आ जाएगा आपका 128, उसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 64, दैट आर इक्वल टू 15 इंटू 64, 64 इंटू 15, 5 4 20 0 2 कैरी 32, 64 069। It is the sum of 15 term of multiple of 8। समझ गए? या मैं ऐसे कर दूँ, ये आपका गिवन है, ये आपने यहाँ से कैलकुलेशन की है, और ये कैलकुलेशन यहाँ से ये। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म of NAP in which D is equals to 7 and 22nd term is 149। अब देखिए यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी नहीं है। ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप ए पी निकाल सकते हैं। तो पहले इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको टर्म दिया हुआ है और टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। टर्म दिया है, टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। कौन सा टर्म दिया है? एन की भी वैल्यू दी है, डी की भी वैल्यू दी है, वेरिएबल बचा ए, तो ए आप आराम से निकाल लेंगे। तो 22nd टर्म यानी T22 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T22 ने यहाँ ये नहीं रखी अभी। अब T22 की वैल्यू क्या है?
22 इज इक्वल्स टू दिया आपका 149। ए निकालना है, एन की वैल्यू दी है 22 और डी दिया है 7। ये वही एपी है जिसका 22nd टर्म दिया है, लेकिन 22nd टर्म तक का पूरा सम मांग रहा है। बात समझे? तो फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए। 149 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू डी की वैल्यू 7। यहाँ जगह ए इज इक्वल्स टू 149 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए। ओके, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई 2। सिंपली आपको ए की वैल्यू 2 मिल गई। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं लिखाऊँ। ओके, अब आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 2। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए। ए की वैल्यू दी है 2, यस 22 आपको पता करना है। ए की वैल्यू यहाँ से यस 2 को पता करना, यस 22 को पता करना है, इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 22/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 यानी 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू डी की वैल्यू 7। 11 इंटू 4 प्लस 147, 11 इंटू 151, 151 that is 6161, 1661 that is your answer। यहाँ से आपको मिल गई S22 इज इक्वल टू 1661। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? आगे और इस लेक्चर का लास्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इफ द सम ऑफ seventh term of AP is 49 and 17th term is 289. Find the sum of first and term। देख लीजिए, if the sum of 7th term of AP is 49 and 17th term is 289, find the sum of n term। n term मतलब nth term, not ns term। n term with means आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ए और डी की वैल्यू रखनी है, एन की वैल्यू नहीं रखनी है। आप एन की वैल्यू रखेंगे जब भी उस जगह पे, तो आपको उस नंबर का सम मिल जाएगा जिस टर्म का आप सम निकालना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, ना तो ए दिया है ना तो डी दिया है, तो अब हमें ए की और डी की वैल्यू निकालना है। दिया क्या है, यस 7 इज इक्वल्स टू 49 और यस 17 इज इक्वल्स टू 289। कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मूले पे रख के एक इक्वेशन बनाना है इसके लिए, और फिर
इसके लिए इस फॉर्मूले पे रख के एक इक्वेशन बनाना है। फिर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा, उससे आप ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में किया था। तो अगर पिछला लेक्चर दिया है तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो देखिए कैसे लगाना है। ये 7 की वैल्यू दिया है 49 इज इक्वल्स टू, ये 7 n की वैल्यू 7 दी है, 7/2, 2a नहीं पता, ए निकालना है। ये एक ही एपी की बात है, एक ही एपी में 7 टर्म का सम 49 है, उसी एपी में 17 टर्म का सम 289 है। ए की वैल्यू नहीं मालूम, डी की वैल्यू नहीं मालूम। 7/2 2a प्लस 7 - 1 इज इक्वल टू 6d। ये तो मिल गया आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं तो इसको और सिंपली कर देते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 7 × a + 3d, ब्रैकेट खोल लीजिए, 7a + 21d इज इक्वल टू 49, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू 7a + 21d बराबर 49। यहाँ से 7 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड कर देंगे तो a + 3d इज इक्वल्स टू 7। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ, ये 17 इज इक्वल्स टू 289 इज इक्वल्स टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 - 1 इज इक्वल टू 16d। 2 कॉमन लेंगे, 289 इज इक्वल्स टू 17 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 2a + 8d। 17 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना। आप 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा a + 8d इज इक्वल्स टू 17। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माइनस कर दीजिए, सेकंड फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दीजिए, तो a + 8d दैट इज इक्वल्स टू 17 और a + 3d इज इक्वल्स टू 7। माइनस करेंगे, कट जाएगा, 5d इक्वल्स टू 10d इज इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू हमको मिल गई 2। अब हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए मैं यहाँ a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें रख लेता हूँ a + 3 × 2 दैट आर इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा पर 1। a और d की आपको वैल्यू मिल गई, दैट इज 1। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो Sn इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितना है 1, सॉरी n की वैल्यू कितना है नहीं मालूम, बाई 2 × a की वैल्यू 1 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 2। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2 + 2n - 1। इसमें 2 बाहर निकालेंगे तो आपको मिलेगा Sn इज इक्वल्स टू n
इंटू 1 प्लस n-1। अब इसको भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो n इज इक्वल्स टू n, तो एस n इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा n ऑफ स्क्वायर। दैट इज योर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। ये आपके हैं लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।